एक क्रिकेटर है नसीम शाह साहब, एक PSL हो रही है पाकिस्तान में, जिस किस्म के हालात हैं उसकी अरेंजमेंट की जा रही है। चीफ मिनिस्टर सूबे की इंचार्ज हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट जाती हैं, उनके ऊपर वो एक ट्वीट कर देते हैं, अगरचे बाद में कहते हैं मेरा ट्विटर हैक हो गया। एक कंट्रैक्ट में लिखा हुआ है PCB के कि जनाब आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे। इस तरीके से आप कहेंगे आज़ादी इज़हार है, कल पुलिस वाला भी करेगा, कल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी करेगा, कल जज भी करेगा, हुकूमत मुखालफ होने की बुनियाद पे वो अपना ट्वीट कर देगा, फिर तो अनार्की होगी। इसमें अनार्की की क्या बात है? इससे क्या को खाने जंगी हो जानी थी उसके ट्वीट से? क्या को KPK से लोग असला लेके पंजाब में आ जाने थे अगर उसने ट्वीट कर दिया था? इसमें क्या अनार्की फैलनी थी? और फिर ये कि आप चैनल्स के ऊपर बैठ के बहुत सारे लोग फनकार कुछ कह रहे होते हैं। सुहेल अहमद ने जैसे कह दिया कि इमरान खान की बात टीवी पे नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम कहें कि जी आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? भाई उसकी राय है, वो कह रहा है। इसी तरह और बहुत सारे मौक़ों पे बहुत सारे लोग फनकार आके यहाँ पे मरियम साहिबा की तारीफ में उनके स्पेशली वो रिकॉर्ड किए जाते हैं वीडियो। अगर एक बच्चे ने कर ही दिया था तो इतने क़यामत कौन सी आ गई थी इधर? मतलब है कि कोई चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कोई बात है? बड़ी चुभी आपको वो बात। अगर उसने कह दिया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैच देखने कोई आदमी ना आए क्योंकि उससे पेट्रोल खर्च होगा, एक तरफ जो है पूरी खानदान जाके बैठ जाए और अगर उस पर कोई बात कर दे तो वो बहुत बुरी बात है, वो उसको नहीं नाकाबिले माफ़ी हो गया जुर्म उसका। और अगर उसने कह भी दिया था और उसने फिर माजरत कर ली कि भाई मेरा है ट्वीट, मेरा ये क्या नाम है हैक हो गया था, तो भाई मान लेना चाहिए था यार, एक बंदा अपनी उसको कर रहा है, उसने ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपके शान में कोई जुमला कोई कह दे और फिर वो बड़ा मतलब बाइज्जत फिरता भी रहे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि असल जमहूरियत और आज़ादी राय वो ही है जो PTV के ऊपर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं। बाकी लोग तो सारे गद्दार हैं, बाकी लोग तो सारे वतन दुश्मन हैं, बाकी लोग तो अनार्की फैलाते हैं। उनको कैसे कोई गुंजाइश मिल सकती है? चले इमरान शफकत साहब ये तो कहते हैं जी कोई बात नहीं, ट्वीट कर दिया, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है उनका PCB के साथ। मामला ये है, मैं आपको बताऊं बात कि हमें ना कुछ लोगों की मोहब्बत में हलाल को हराम और हराम को हलाल करना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं होता। बात यह है कि अगर नसीम शाह साहब को सियासत का इतना शौक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन ना करते, उस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर दें, या उस कॉन्ट्रैक्ट में जो शराइत हैं उनको अदालत में चैलेंज कर देते कि जी मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं लेकिन मेरी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय है और वो मैंने पॉलिटिकल राय भी देनी है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि इमरान खान साहब जब सियासत में आ गए थे तो एक खातून एक TV प्रोग्राम में बैठी हुई थी, तो उन्होंने खान साहब से कहा कि आप ज़िया-उल हक साहब के को कभी आपने तनकीद नहीं की थी, उनकी वो एक डिक्टेटर थे, आमिर थे। इमरान खान साहब का जवाब था मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सियासत नहीं करता था। तो भाई सियासत या कर लें या फिर क्रिकेट खेल लें। अब हर रिंग के हर असूल और ज़ाब्ते हैं। सुहेल अहमद साहब ने कहीं पर लिख के नहीं दिया हुआ दुनिया TV में या कहीं पर भी कि मैं सियासत के ऊपर कोई राय जो है वो अपना उसका खुल के इजहार नहीं करूंगा। तो जिसने लिख के दिया हुआ है वो फेस करे, या तो फिर कोई और काम कर लें। अगर इतना सियासत का शौक है जाके इमरान ठीक है, आपकी बात ठीक है इमरान साहब, आपकी बात ठीक है, मेरी सुन लेना। कहीं के जी के यहाँ पर के खिलाफ बात नहीं हो सकती, तो आप करते हैं ना, दिन रात बैठ के करते हैं, इसी हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। आपको किसने पकड़ लिया है? एक वो दौर था जब वाकई बात नहीं हो सकती थी, मुझे पकड़ा गया था, मुझे छोड़े लोगों को गोलियां मारी गई थी, अच्छा पकड़ के मारा गया था। ओ भाई सुन तो ले, मेरी भी सुन लेना। जी सुनाए सुन तो ले। हमने तो तब भी आपके साथ अगर ऐसा हुआ था तब भी आवाज बुलंद की थी सर, अकेले मेरे साथ नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ आपके साथ किया था तो हमने उस टाइम भी उसे सही नहीं कहा था। एक लंबी फहरिस्त है, हाँ, जो होगी। राणा साहब बात ये है कि अगर कंट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ है, मतलब है जी राणा साहब उन्होंने जबरन कंट्रैक्ट तो नहीं करवाया ना, कंट्रैक्ट खुद क्रिकेटर करता है कि मैं सियासी बात नहीं करूंगा। सर जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं तो राना फहीम की मिसाल दे रहा हूँ ना आपको कि ठीक है जबरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि आप जाके एक सियासी लीडर से मिलके तस्वीरें खिंचवा के सोशल मीडिया पे देते हैं, 2 दिन बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। मैं कह रहा हूँ इंसाफ करें तो पूरा करें, अपनी मर्जी का अपनी ऐनक से देख के ना करें।